हेलो दोस्तों, सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन की जो परीक्षा होती है 2020 का पेपर पैटर्न देखेंगे और हमारा भू विज्ञान यानी कि जियोलॉजी का पेपर है ये देखिए। इसका इंग्लिश अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, जियोलॉजी का पेपर है ये। पेपर 1 पेपर 2 हम देखेंगे कि किस तरह का पेपर पैटर्न आता है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक करके वहाँ से आप डायरेक्ट इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ से लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पेपर पैटर्न। पहले तो इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। आपकी 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करना है और क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है ये कंपलसरी करना है और जो रिमेनिंग रह गए हैं उसमें से आप 3 कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। सेक्शन ए में बोला गया है दोस्तों कि आपको 150 शब्दों में यहाँ पे उत्तर देना है, आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस करिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेरॉइड्स। मेटेओराइट्स को आपको बताना है कि कितने तरह के मेटेरॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि वेरियस फील्ड्स इन विच IRS डेटा कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट वर्क एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको बताना है किस तरीके से IR डेटा जो है वो यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट वर्क के लिए एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए। नेक्स्ट है कि ब्रीफली डिस्क्राइब करिए 2 डायग्नोस्टिक लैंड फॉर्म्स ईच ऑफ हॉट एरिड एंड कोल्ड एरिड क्लाइमेट। यानी कि यहाँ पे बताना है लैंड फॉर्म्स, हॉट एरिड एंड कोल्ड एरिड क्लाइमेट के बारे में। नेक्स्ट, हाउ डू वी डिटरमाइन द टॉप ऑफ बेड्स फ्रॉम प्राइमरी फीचर्स। यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी फीचर्स टॉप ऑफ द बेड्स। ब्रीफली डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोल्ड एटीट्यूड, डिप एंड प्लंगर। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन करना है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एड अ नोट ऑन डिसकंटिन्यूटीज विद द नीट स्केचेस। आपको एक साफ स्केचेस से बता के पूरा नोट करके बताना है। नेक्स्ट है कि डिस्कस करिए द डिफरेंस इन जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि ईस्टर्न कोस्ट का आपको जियोमॉर्फोलॉजी बताना है एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी बताना है और आपका इसका मेन रीज़न भी बताना है डिफरेंस का। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ अनकन्फॉर्मिटी एंड व्हाट आर इट्स स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रैटिग्राफिक इम्पॉर्टेंसेस एंड डिस्कस द 4 टाइप्स ऑफ अनकन्फॉर्मिटीज विद नीट स्केचेस। नेक्स्ट है कि डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 के बारे में और रिसेट 2B के बारे में बताना है एंड हाउ आर दीज सुपीरियर टू देयर प्रेडिसेसर्स। अगला सवाल है कि एक्सप्लेन करिए आप मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी बताइए एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द साइज ऑफ एन अर्थक्वेक एंड एड अ नोट ऑन द डैमेज कॉज्ड बाय द earthquake. What is a shear zone and what are the conditions of its formation? Discuss its general characteristics and types based deformation type आपको बताना है। नेक्स्ट है कि डिस्कस करिए मोज स्ट्रेस डायग्राम और इसकी सिग्निफिकेंस और व्हाट इज इट्स रेलिवेंस इन इंटरप्रेटिंग द डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस इन रॉक्स। तो आपको मोज स्ट्रेस डायग्राम को एक्सप्लेन बनाते हुए उसके सिग्निफिकेंस देते हुए बताना है कि इसका रेलिवेंस क्या है, हमें डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस जो रॉक्स होती है उसके इंटरप्रिटेशन में किस तरीके से ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि आप मैकेनिज्म बताइए सी फ्लोर स्प्रेडिंग का और गिव 4 एविडेंसेस इंडिकेटिंग द एक्सपेंशन इन द ओशन करंट। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द 3 मेन कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का आपको 3 मेन कंट्रोलिंग फैक्टर्स बताना है एंड हाउ डज द मॉडर्न सॉइल डिफरेंट फ्रॉम द पैलियो सॉइल। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब करिए 3 प्रोसेसेस बाय विच प्लांट रिमेन्स एंड इनवर्टिब्रेट शेल्स कैन बी प्रेजेंट एज फॉसिल्स, कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। अगला आपसे कहा गया है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द मिनरल वेल्थ एसोसिएटेड विद द कुडप्पा सुपर ग्रुप ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट है कि ब्रीफली डिस्क्राइब करिए द इकोनॉमिक मिनरल डिपॉजिट्स associated with the tertiary rocks of India. नेक्स्ट है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द अंडरग्राउंड मूवमेंट एंड स्टोरेज, आपको ये एक्सप्लेन करना है। 5 इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स को आप डिस्कस करिए, यानी कि उसके बारे में आपको पूरी चीज़ें बतानी है। डिस्कस करिए द मॉर्फोलॉजिकल ट्रेंड्स इन द इवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियंस फ्रॉम द प्रोटोहैमिनिन्स।
Draw the tectonic subdivision map of India and discuss the salient features of its subdivision. नेक्स्ट आपको बताना है कि एक्सप्लेन करिए द प्रोसेस ऑफ सॉल्ट वाटर इंट्रूसन विद द नीट स्केचेस, और आपको एग्जाम्पल इंडिया से देना है. डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड स्ट्रैटिग्राफिक टाइम स्केल ऑफ द अर्थ बिगिनिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट एंड डिस्कस द प्रिंसिपल इवेंट्स दैट टुक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूनिट्स. थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को सब अच्छे से तो फिर आपको समझ में आएगा ये सारे टॉपिक्स. Give an account of the lower Gondwana flora from peninsular and extra peninsular India and what environmental conditions do they indicate. And what is landslide आपको बताना है कि landslide क्या है, और different types बताना है, their causes बताना है, और 2 examples बताना है. यानी कि देख लीजिए आप 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में. Explain the natural and artificial recharge processes to enhance the groundwater potential in hard and soft rock terrains. तो यहाँ पे आपको नेचुरली बताना है और आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोसेस बताना है. नेम 2 माइक्रोफॉसिल्स और डिस्कस हाउ दीज आर यूज्ड इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पैलियोक्लाइमेटिक कंडीशंस. डिस्कस अबाउट द क्रिटेशियस टर्शियरी बाउंड्री, जिसको कि हम लोग केटी बाउंड्री भी कहते हैं, विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया से आपको एग्जाम्पल देके बताना है. दोस्तों ये पेपर 1 था. आइए पेपर 2 देखते हैं. नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि हाउ डू यू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिनरल्स एंड डिस्टिंग्विश हाई एंड लो रिलीफ मिनरल्स अंडर माइक्रोस्कोप. राइट अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल. क्रिस्टल का आपको सिमेट्री एलिमेंट्स बताना है. सेलियंट फीचर्स बताना है एग्जिबिटेड बाय रॉक्स ड्यू टू द थर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से जो भी एग्जिबिशन होता है रॉक्स का, उसके आपको साइलेंट फीचर्स बताने हैं. एग्जाम्पल देकर आपको बताना है इम्प्लीकेशंस ऑफ एल्बाइट एनॉर्थाइट सॉलिड सॉल्यूशंस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा. हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स क्लासिफाइड इन जनरल बेस्ड ऑन देयर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. अगला सवाल है कि राइट about the crystal structure of monoclinic amphiboles and cite mineral examples along with their formula, or add a note on their paragenesis. Briefly write about the crystal forms of hexagonal system using projection diagrams. Next है कि define करिए pleochronism of minerals and write about the utility of pleochronism to distinguish minerals and provide examples. What do you understand by the term texture of rock, and how do you relate the textures of igneous rocks with the process of magmatic crystallization? तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप रिलेट करके बताइए कि टेक्सचर इग्नियस रॉक्स का जो है वो कैसा है विद द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक क्रिस्टलाइजेशन. क्रिटिकली डिस्कस द पेट्रोजेनेसिस ऑफ एनॉर्थोसाइट्स एंड कमेंट करिए ऑन द टेक्टोनिक सिग्निफिकेंस on the distribution of anorthosites. Explain the effects of prograde metamorphism on impure carbonate rocks. Next है illustrate with the neat sketches the sedimentary facies and facies associations that are likely to develop in a progradational deltaic environment, and classification of carbonate rocks based on textural components may be useful for interpretation of depositional environment. Justify the statement with the reasons. Next है कि how do you distinguish burial diagnetic cements in carbonate rocks from petrographic studies. and इसमें भी आपको नीट स्केचेस बनानी है आपको आंसर को बताते हुए. नेक्स्ट है कि आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ syngenetic and epigenetic ore deposits with suitable examples. नेक्स्ट है कि आप बताइए डिस्क्राइब करिए द जियोलॉजी ऑफ द ईस्ट कोस्ट बॉक्साइट डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया. वेरियस मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट. और आप इलस्ट्रेट करके एग्जाम्पल के साथ बताइए द रोल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन मिनरल्स इन डिटरमाइनिंग द सर्टेन प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द कॉजेज ऑफ द सी लेवल चेंजेस. Discuss the salient features of various types of lead zinc ore deposits and illustrate your answer with the schematic diagrams to explain the process of ore formation.
आप डिस्क्राइब करिए द जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट क्रोमाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन शील्ड। जो दोस्तों यहाँ पे देखिए जियोलॉजी का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जियोलॉजी का पेपर जो है, तो ये जितने भी मिनरल्स और रिजर्व्स है इसके बारे में इसमें काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना होता है। तो इसीलिए ये जियोलॉजी का जो पेपर होता है ये उन्हीं को ज़्यादा समझ में आएगा जिन्होंने ये चीज़ पढ़ा है। तो इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ कोल बेड मिथेन, हाउ इट इज़ एक्सप्लॉयटेड। देखिए यहाँ पे कोल बेड मिथेन के बारे में पूछा, आपको बताना है किस तरीके से इसको एक्सप्लॉयट किया जाता है। नेक्स्ट है कि आपको फैक्टर्स बताना है विच इन्फ्लुएंस द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन नियर सरफेस एनवायरनमेंट एंड हाउ डज द अंडरस्टैंडिंग द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स हेल्प इन चूजिंग इंडिकेटर एलिमेंट्स फॉर अ जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि यहाँ पे बोल रहा है कि अ वेन टाइप कॉपर ओर बॉडी ट्रेंडिंग EW with 90 degree dip and having strike length of 150 meter is exposed on the surface. 4 trenches are made across the ore body at the constant interval, including 1 trench each at E and W end of the ore body. Thickness of the ore body and SA value measured from the trenches are given in the table. So, assuming that ore body extends up to the depth of 50 meter and the specific gravity of the ore is 2.8, तो calculate the tonnage, grade and total copper content of the ore body. ये थोड़ा टेक्निकल है तो मैंने रेड कर दिया है। एक्सप्लेन द सिस्मिक मेथड्स ऑफ मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव मेंटल एंड इलस्ट्रेट करिए द कॉस्मोकेमिकल एंड द ऑब्जर्वेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन मेंटल कॉम्पोजिशन। एक्सप्लेन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड ब्रीफली मेंशन द मेजर्स टू मिटिगेट द लैंडस्लाइड्स। तो दोस्तों ये पूरा जियोलॉजी का पेपर पैटर्न था। अगर आपको जियोलॉजी के ऑप्शनल में लेना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी मेन की परीक्षा में, जो एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट पे जो बच्चे इसे लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।